ये सीधा नहीं आ रहा, ये तो सीधा नहीं आ रहा। हेलो, तो आवाज आ रही है? हेलो, हाँ दीदी आवाज आ रही है आ रही आपकी। दीदी, आवाज आ रही। अयम आत्मा ब्रह्म। श्री गणेशाय नमः। मंगलाचरण। नारायणोपनिषद। ओम अथ पुरुषो हवे नारायणो अकाम्यत् प्रजा सृजेति। नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते। नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वसवा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि। नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते नारायणात् प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवश्च नारायण शक्रश्च नारायण कालश्च नारायण दिशश्च नारायण विदिशश्च नारायण ऊर्ध्वं च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण। नारायणीय वेदं सर्वं यद्भूतं यज्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता। शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित्। या एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। तो जो कह रहा है कि मैं हूं, वो शरीर नहीं है, वो मन नहीं है, वो अस्तित्व, वो परमात्मा खुद कह रहा है कि मैं हूं। आपने समझा कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, तब माया सवार हो जाएगी। जो कहने वाला है कि मैं हूं, वो कौन? वो अनंत है। अनंत सत्ता ही सबके अंदर रहकर कह रहा है कि मैं हूं। माया के कारण उसको हर कोई ये समझ लिया कि मैं शरीर हूं। यहां से माया शुरू हो जाती है। फिर जब मैं शरीर हूं तो स्त्री हूं पुरुष हूं, फिर पापी हूं पुण्यात्मा हूं, स्वर्गीय हूं कि नरकी हूं, ये सब बीमारी शुरू हो जाएगी। और इसी का नाम माया जाल है। इस माया जाल में जीवात्मा फंस जाता है और अनंत जन्मों का पुनरति जननम पुनरति मरणम, बार बार जन्म लेगा, बार बार मरेगा। ये उसकी सजा है, क्योंकि 420 का केस लग जाता है। आपने झूठा बयान दिया कि मैं कौन हूं, आपने कहा कि मैं बॉडी हूं, ये झूठा बयान है। इसकी सजा मिलती है। क्या सजा? बार बार जन्म लोगे और बार बार मरोगे, यही इसकी सजा है। क्योंकि कोर्स, आत्मा का कोर्स आपने पूरा नहीं किया, तब तक सजा यातना भोगनी पड़ेगी। केवल आत्मज्ञानी ही इस माया जाल से मुक्त हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ओके। हाँ, जिन मित्रों को प्रश्न पूछना हो पूछे।
हेलो। हेलो। हाँ। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, स्वामी जी, जब हम स्वामी जी सुन में जाते हैं ना, हम्म। हाँ बोलिए। हेलो। 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 हरदम प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। प्रभु जी, जैसा अनदेखा को देखा कर रहे हैं, मगर थोड़ा सा विस्तार से ऐसा समझा कि बताइए। अच्छा ऐसा अच्छा। अब, हाँ, हम्म। प्रो- इसी से जो नहीं दिखता उसको आप देख रहे हो, इसी से आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। क्योंकि नहीं दिखता उसमें माया ठहर नहीं सकती। माया हाँ। ठहरती है जो आप मानते हो। मन में माया ठहरेगी, नहीं दिखता हम्म। उसमें मन ठहर नहीं सकता। हम्म। तो माया का काम खत्म हो गया, तो सीधा हाँ। आप आत्मा में जाते हो। जैसा ऐसा अपन कोई काम करते हुए जब सिर्फ देखते रहना, क्या क्या कर, सोच सोच के देखना कुछ। नहीं, कुछ सोचना नहीं है, केवल देखना है। केवल नहीं देखना दिखता है, उसको देखते रहो और बस। अपना काम करते रहो। कम करते रहो। हम्म। और जैसा अपन जो कोई काम करे उसको देखना है, क्या डायरेक्ट ऐसा खुला खुला देखना। नहीं नहीं, वो काम हम्म। करते हो तो करते रहोगे, हाँ। लेकिन हृदय में नहीं दिखता उसका भाव रखोगे। हम्म। ये अभ्यास करते करते आएगा। दोनों हम्म। काम एक साथ होगा, अभी नहीं हो सकता वो, टाइम हाँ, लगेगा। अभ्यास करते चलेगा। रहो तो। हाँ हाँ, अभ्यास तो चालू है, आपका आशीर्वाद बना रहे बस। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा वो। आओ। हो जाएगी वो ना। हम्म। आपका आशीर्वाद ही काफी है। बिल्कुल मेरा आशीर्वाद है, हाँ शीघ्र प्राप्त होगा आपको। हाँ हाँ। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी, चरण स्पर्श। हाँ जी प्रणाम, बोलिए। स्वामी जी, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है आज? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और स्वामी जी, कल परसों परसों मैं ना पेंटिंग बनाती हूँ, तो परसों अच्छा आपने मेरे से जबरदस्ती अपनी फोटो बनवाई, पिक्चर बनवाई। अच्छा। और वो मैंने शायद भेजी भी है ज्योति बेटा को। हम्म। पता नहीं पहुंची कि नहीं पहुंची। हम्म। तो आप देखना कैसी बनी है, आपको समर्पित है वो। नहीं आई। नहीं हाँ आई नहीं है? हाँ। अच्छा, ठीक है, मैं भेजूंगी। हाँ। तो एक साल से मैंने ब्रश नहीं उठाया था, लेकिन परसों आपने मेरे से जबरदस्ती अपनी पिक्चर बनवाई है। हम्म। तो बस यही मेरे को बताना था, और आपके स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगी, आप बिल्कुल स्वस्थ रहें। बिल्कुल धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद आपका कोटि कोटि। ओके। हेलो।
हेलो। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि हमें कैसे पता चले कि हमारा ऊर्जा कहाँ रुकी हुई है और हम कैसे हमारी उन्नति में आगे बढ़े हम्म मार्ग जहाँ में। वो फीलिंग होता है वहां ऊर्जा रुकी रहती है, वो सेंसेशन आपको आएगा, वहां ऊर्जा रुक जाती है। मतलब कैसे एहसास होगा उसका? उसका एहसास जैसे आपको फीलिंग होता है ना, हम्म। जो भी आप भोजन करते हो, देखते हो, उसका फीलिंग होता है, वैसे ही उसका भी फीलिंग होगा। अच्छा, मतलब हमारा अटकाव पता चल जाएगा। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपके चरणों में हृदय की गहराइयों से प्रणाम। हेलो। हाँ स्वामी जी, सब सुन रहे हैं पर किसी का प्रश्न नहीं है। अच्छा, तो सुनिए, केवल जानने वाला सत्य है, बाकी सब कल्पित है। तो जानने वाले को जो जानते रहता है वो जानने वाला ही होता है, वही आपकी आत्मा है। वहां विषय नहीं है, संसार नहीं है, केवल शुद्ध चेतन है। और उस शुद्ध चेतन में प्रवेश कब होता है? जब जानने वाला से आप एकाकार होते हो, केवल जानने वाला रह गया, विषय रहित, तब आप आत्मा में प्रवेश करते हो। आत्मज्ञान तब होता है। अनदेखा को देखा कर, जो नहीं दिखता उसको जानते रहो, वो मंजिल है। गुरुजी दंडवत प्रणाम गुरुजी। हाजी, प्रणाम। आप आज मेरे को 2 दिन से पता चला आप क्यों अनदेखा को देखा कर बोलते हैं करके समझ में आ गया गुरुजी। बताइए। ऐसा अभी जो कोई कोई भी वस्तु देखे तो माइंड ट्रिगर होता है, माइंड हम्म उसके बारे में वो ये अच्छा है बुरा है बोलता है। हमारा हम्म प्रश्न भी हो चाहे कुछ हम्म भी हो, हम्म अगर आप मैं देखने वाला हूँ, हम्म वो देखने का समय तुमको याद आ गया, तुम हम्म देखने वाला है, कुछ भी मत बोल, चुप के देखो, हम्म बस तुम देखने वाला है देखो। ये हम्म, याद आ गए तो 100% हम पहुंच गए। सही है ना? बिल्कुल। यही है। लेकिन ये नेचुरल आना, अरे यार मैं देखने वाला हूँ हम्म सिर्फ, उसका अभी आया है, उसमें हम्म अभी सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। वो वहां सीढ़ी कुछ नहीं चढ़ते हो, चढ़ते हाँ, याद है तो आबाद है, और भूले तो भूला बर्बाद है। केवल याद मात्र, याद बनी रहे। ये आपके भीतर कोई है जो सब कुछ जानता है, वो साक्षी है,
साक्षी को न भूले, उसको कहते हैं साक्षी गोपाल। नेचुरल गुरु जी, आप मेरे को ऐसा बना दिया। जी वो नेचुरल, मैं देखने वाला हूँ करके मेरे को ऑलरेडी आ गया है, लेकिन 100% कभी कभी भूल जाता हूँ, परवाह नहीं है, लेकिन वो अरे मैं देखने वाला हूँ, मैं देखने, वो अपने ऑटोमेटिक आ गया है, नॉन डूइंग। बस अब आप उसमें जियो। गुरु जी, आपका आपसे आपसे हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। बस जो मिला है मेरे को, वो हम्म, अमित जी के पास हमको मिला है, मिलना उसी उसी के लिए आया, लेकिन आप मिल गया मेरे को। हम्म। हाँ नेक्स्ट। गुरुजी, और ये ध्यान करने के समय शरीर हिलता है गुरुजी। मैं चुपके बैठते रहता हूँ, लेकिन साक्षी तो रहता हूँ, शरीर हिलता है, शरीर हिलते रहते, वो किसके लिए गुरुजी ऐसा होता है? वो आपकी ऊर्जा घूम रही शरीर में, उसको आकाश में ले जाओ। आपको ले जाना पड़ेगा, मेरे को वो सब पता नहीं है गुरुजी, सिर्फ साक्षी, ऊर्जा बस मैं आकाश देखने में वाला हूँ। घूम- उसको देखो। देखता पड़े, साक्षी रहना बस है ना बस। गुरुजी? हाँ, नहीं दिखता उसी को देखते रहो। हाँ नेक्स्ट। प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम। गुरुजी, मेरी भी स्थिति कुछ ऐसी ही है हम्म, कि मैं दिन भर जो आपने जो शिक्षा दी है, देखे को अनदेखा कर, हम्म, और याद है तो आबाद है, वो हम्म, होल डे मेरा हम्म, चलता रहता है। हम्म, अ, लेकिन और जो ये अभी बता रहे थे कि रात को जब मैं ध्यान में बैठती हूँ, तो ऐसे हम्म, ही मेरा भी शरीर बहुत सर इधर उधर, लाइट हम्म, लेफ्ट एंड राइट बहुत तेजी से, कभी सर बॉडी हम्म, ऊपर लगता है उठ रही है। ये सब हम्म, होता है, मुझे भी होता है गुरुजी। पर हम्म, जो मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत गहरे ध्यान में चली जाऊं, वो अभी तक हम्म, नहीं हो पा रहा है। हम्म। इसका बताइए। आप अपनी ऊर्जा को आकाश में ले जाएं, तब आकाश कैसे ध्यान करें और ऊर्जा डाइजेस्ट हो जाएगा। अच्छा, ये उस आकाश में ऊर्जा कैसे को ले आप जाना? बुद्धि में लगाते हो, वो डाइजेस्ट नहीं होगा। ऊर्जा क्रिएट होता है तो उसको आकाश में ले जाओगे, आकाश में वो फैल जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। और मन को एकाग्र नहीं करना कभी भी, मन को जाने दो, आप केवल दृष्टा रहोगे। तो सर हाँ नेक्स्ट। आकाश में हाँ कैसे ले बिल्कुल। जाना होता? आकाश जो दिखाई नहीं देता उसी को देख, ओके, वो आकाश ध्यान है। ओके, राइट। हम्म, फिर से प्रैक्टिस कैसी करूंगी गुरुजी? थैंक यू, बिल्कुल चालू करें। थैंक यू सर। हाँ नेक्स्ट। गुरुजी, वो थर्ड आई वाइब्रेशन होता है गुरुजी, आप बोलते हैं ना, मैं हिलने का समय वो वाइब्रेशन होता है, आपके पास बात करने के समय भी मेरे को वाइब्रेशन होता है, वो थर्ड आई के पास, वो अपने आप ऊपर ले जाता है ना? वो ऊर्जा क्रिएट हो रहा है, उसको आप आकाश में ले जाओ। वो अपने आप जाएगा ना? अपने आप देखोगे तब ना जाएगा। और मैं बोलना पड़ेगा क्या ऊपर जाओ करके? ना बाबा, आकाश को देखो यार। हाँ अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ नेक्स्ट। हेलो। एनीबॉडी?
हरियप। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम। गुरु जी कल मैं अनदेखा को देखा करता हूँ, तो इसी प्रक्रिया को मैं निरंतर भाव में रहता हूँ। लेकिन कल हमारे साथ एक घटना हुआ ये कि मैं सत्संग सुन रहा था और सुनते सुनते मतलब एकदम निर्विचार हो गया था। तो एक भाव आया कि जैसे कि टीवी सीरियल में पहले कृष्ण भगवान का जो पहले मत्स्य अवतार जैसे हुआ था, वैसे तो कुछ छोटा पात्र में तो फिर बड़ा पात्र में ऐसे करके वो मतलब ऐसे हो रहा था कि जो संभाला नहीं जा रहा है और हम मृत्यु का भाव हो गया, लगा कि जो हमारा शरीर नहीं है ना, उसको कहाँ संभाल के रखेंगे, ऐसा हुआ। और अचानक मतलब उठ के बैठ गया मैं, इस तरह से हुआ जी। ठीक चल रहा है, आप जारी रखे अपना ध्यान। नहीं दिखता जी उसमें जी टिके रहे, हटे मत, जी जी वही जी आपका जी होगा। जी जी जी। तो गुरु जी ऐसे कुछ मतलब डर लगा कि जो एकदम मतलब हमारा शरीर नहीं है, मतलब हमारा मृत्यु हो गई है, ऐसा भाव हुआ। एकदम उठ करके बैठ गए और बैठ करके ऐसे मैंने ऐसा भाव हो रहा था कि इसको कहाँ संभाल के रखेंगे, मैंने इतना विशाल है कि जे उसका वही भाव आया। तो अब इसलिए आपको कुछ नहीं जी दिखता, उसको देखना है जी 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 बस। जी गुरु जी, जी गुरु जी, धन्यवाद। तो आप पार हो जाओगे। जी जी बहुत करीब हो। जी जी हम्म, गुरु जी, लेकिन वो ऐसे भी ये भाव बना रहता है जैसे कि जो नहीं दिखता है उसका मतलब ये अनुभव होता है कि जे वही देख रहा है, मतलब देखने वाला ही देख रहा है। तो एक चीज यहाँ पर हमको ये पूछना था कि जे देखने वाला वो अलग है, वो मतलब उसका एहसास होता है, जैसे कि आभास एक होती है, जैसे कि एक मटके में जो आकाश का भाव जो होता है, वही अगर मटका टूट जाता है तो आकाश विलीन हो जाता है, वैसे ही अपने शरीर में वो आभास महसूस होता है। और उस आभास में विलीन होने पर मतलब अपना शरीर का पता नहीं चलेगा, ऐसा मतलब ज्ञात होता रहता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। वो जी जी शरीर का अभाव हो जाएगा, वहां जी जी केवल जी 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 केवल देखने आकाश वाला ही रह जाएगा। जाओगे। जी जी जी। एक तो भूताकाश, एक उसके तो गुरु जी इसी निरंतर भाव में रहना है। हाँ बिल्कुल इसी भाव में रहोगे। जी 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 गुरु निरंतर आप ध्यान करते रहो। जी 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 पहुंच जाओगे। जी। हाँ नेक्स्ट। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी गुरु जी, कोई हाँ टेस्ट तो नहीं है, आप अपनी तरफ से बोले गुरु जी, अच्छा लगेगा। अच्छा। हम्म प्रणाम गुरु जी। तो आप 0 पॉइंट पे चले जाओ, शून्य में मन बुद्धि को हटा दो और अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूं। तो जो भी दिखता है जी वो गुरु। फाल्तू, जो नहीं दिखता उसी में जाओगे। जैसे रात को नींद आती है, सुसुप्ति अवस्था, उसको सुसुप्ति को जागृत में लाओगे। इसको जागृत सुसुप्ति कहा जाता है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप करते रहो।
जी गुरुजी, ये आपके प्रवचन सुन के ना अब थोड़ा थोड़ा होने लगा है कि मन बुद्धि कैसे हटानी है। पहले ये हाँ पता नहीं लगता था, अब आभास थोड़ा थोड़ा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आ जाएगा वो। जी प्रणाम गुरुजी। हाँ गुरुदेव नमन। नमन। गुरुदेव मैं पहली बार बात कर रही हूँ, मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस सुने हैं गुरुदेव। हाँ बोलिए। गुरुदेव हेलो। किस तरह हाँ से आगे बढ़ना है ये मुझे पता नहीं है। अच्छा। मुझे ये किसी को पता नहीं रहता। आपको जो दिखाई नहीं देता उसको निरंतर देखते रहो, अनुभव करो, यही आपका होमवर्क है। धन्यवाद गुरुदेव। ओके। हाँ नेक्स्ट। गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम। रविंद्र हाँ बोल रहा हूँ यहाँ से। जी आपकी आशीर्वाद से और आप ही की कृपा से अनदेखा को देखा करते करते जानने वाले में जीना हो रहा है, जी। अपने होने के एहसास में जीना हो रहा है। और जब अनदेखा को देखा करता हूँ तुरंत एक क्षण में स्व अनुभव की चेतना जो है वो प्रेजेंस फील होता है, एहसास होता है। बहुत अब बढ़िया। अब ऐसे लग रहा है कि मतलब ऐसे सोच रहा हूँ कि जब जीने जानने वाले में जीना तो हो रहा है, स्व अनुभव हो रहा है, तो तब तक अनदेखा को देखा करते रहना है जब तक शरीर का आभास चला जाए और अंदर की चेतना और बाहर की चेतना एक हो जाए, तब तक ये राइट। कंटिन्यू करना है। राइट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब बाहर की चेतना अब तो स्पेस दिख रही है लेकिन वो अलाइव होनी चाहिए। जैसे अंदर शरीर के अंदर की चेतना अलाइव लगती है वैसे ही बाहर की चेतना जब फील होने लगेगी तब तक मुझे अनदेखा को देखा करते रहना है। और बाद में तब फील होगा कि ये जो सिर्फ शरीर के अंदर की चेतना है वो मैं नहीं हूँ, तो मैं चेतना सर्वत्र व्यापक हूँ, यत्र तत्र सर्वत्र हूँ और मैं ही अंदर बाहर सब जगह पे हूँ और मैं ही अनंत परमात्मा हूँ। वो फीलिंग आने तक लाइवनेस अलाइवनेस आने तक करते रहना है, अनदेखा को देखा करते रहना है। राइट। बिल्कुल राइट। हाँ, अभी तो जा मुझे रहे आप आशीर्वाद दीजिए कि ताकि हाँ ये मैं ऐसे करते रहूं ठीक से। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी कृपा हमारे रहने में दीजिए। हाँ आप आगे जो बढ़ते जाओ। हाँ जो भी डिवाइन करंट आपको भेजना है प्लीज भेज दीजिए, जो बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तथास्तु। धन्यवाद। धन्यवाद। कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू। चरण स्पर्श गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी ये दृष्टाभाव जो आप बता रहे हैं, मतलब ये सब होने के बाद अनदेखा को देखा करने के बाद तो पता लग रहा है कि सब कुछ मतलब एक पिक्चर चल रही है। इसके बाद क्या करना है? ये देखते ही रहें बस दृष्टा में रहोगे। सहजता में, दृष्टा। दृष्टा में रहेंगे। उसके बाद क्या होएगा? बस यही देखते रहे पिक्चर जो चल रही है। के बाद क्या होगा, जो भी आपके दृश्य है, कामना है, वो सब हटते जाएगा। हाँ वो सब डिसॉल्व हो गया, सब कामना सब झूठ है, सभी कुछ हाँ झूठ है, संसार झूठ है, कामना झूठ है, हाँ हम शरीर है ये भी झूठ है। बिल्कुल राइट। अब आपको हम जीवन है जो दिखाई नहीं देता
उसके साथ आपकी चेतना एक हो जाए। हवा हवा हम हवा अब हो गए हैं, ऐसा फील हो रहा है। आकाश। आप जो शरीर में जीवित हो और जी जो जी दिखाई नहीं देता, वो दोनों को जी। मिलाओगे हाँ, वो सब एक ही है गुरुजी। वो एक ही है। अब हाँ उसमें जब तक से आपको रस और आनंद ना आए तब तक आप पहुंचे नहीं हो। वो हाँ आपकी जिंदगी। वो गुरुजी पता लग रहा है कि हम ही उड़ रहे हैं बस। हाँ सब बिल्कुल। जगह हम ही उड़ रहे हैं। हाँ अब सही जा रही हो। तो इसके बाद क्या उड़ते रहेंगे गुरुजी अब कुछ? नहीं नहीं नहीं, स्थिर हो जाओगे। इसमें जागृत सुसुप्ति आएगी। सुसुप्ति अवस्था के अनुभव बताइए। मुझे समझ नहीं आया ये। नहीं नहीं, जागृत सुसुप्ति जो गाढ़ी नींद है। मतलब समझ नहीं आया गुरुजी, एक बार और बता दीजिए। रोज रात को सोते हो कि नहीं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो गाढ़ी नींद आती है तो क्या जानते हो? वो सोने वाला कोई और है, उसको भी मैं देख रही हूँ जो सो रहा है। हाँ, वो सब देख रही वो हूँ हमें मैं। दिखाई देता है क्या? जी गुरुजी। नहीं दिखता। वहां हाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना। हाँ, वो तो मैं हुई नहीं, जो सो रहा है वो नहीं हूँ मैं तो। जो देख रहा है वो ही हूँ मैं, जो जो सब जगह है, जो हवा है, जो 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 भी कुछ है संसार में, वो मैं ही हूँ मतलब। हाँ, हाँ तो ऐसे जाते जाते आप आत्मा में प्रवेश करोगे। हाँ जी हाँ जी, वो तो हो गया। अब तो क्या वो करना है गुरुजी? आत्मा जो है वो सही जा रहे हो आप। और वो मेच्योर होगा। जी जैसे फल कच्चा रहता है वो पकता है ना, हाँ ऐसे ही मेच्योर होता है ध्यान। जी जी। तो वो प्रकट हो जाएगा। तो उस प्रगट में क्या होगा? ये प्रगट ही तो है जो दिखा रहा है, वो देख रहा है। जो दिखा रहा है वो भी नहीं, प्रगट है, जो देख रहा है वो भी प्रगट है। वो भी प्रकट है ना। हाँ जी। उसमें जब आपके बॉडी का भाव हो जाएगा, संसार का भाव, बॉडी का भाव। हाँ, बॉडी है ही नहीं। बॉडी है ही नहीं वहां। हाँ, बॉडी नहीं है। वो हम्म, बॉडी बॉडी के अंदर पता लग रहा है कि अलग कुछ बैठा है, वो देख रहा है, हाँ, बॉडी से काम करा रहा वो है। वो चेतन शक्ति है। जी जी वो आपकी चेतना है। जी जी वो जी। चेतना के साथ आप आगे बढ़ोगे। हाँ, वो तो हो ही रहा है गुरुजी, वो देख रहा है। अब उसके बाद क्या करना है? बस देखते रहना है। अज्ञात अज्ञात में सफर है। हाँ बस अज्ञात में पूरा। जियो आप। जी, बस वो देखने वाला है, वही अज्ञात है वो। हाँ, बस इसमें ही जीते रहना पड़ेगा। बस उसमें जीते रहो, फिर आएगा रिजल्ट अलग। अच्छा। उसका अलग अनुभव है और आगे का। आप जो लगे रहो बस। जो अज्ञात है वो तो सब कुछ देख के हंस रहा है, वो वो सब आप खेल देख के लगे हंस रहो। रहा है। और जब नया आपको अनुभव आएगा तब बताना। जी गुरु जी। हम्म, धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। प्रणाम भगवान। हाँ, प्रणाम। आ, अभी बीच में बहुत दुख चल रहा था। हाँ। आपने कहा दुख को देखते रहो। अभी कभी ऐसे पहले नहीं हुआ मतलब, पर अभी ऐसा होता है कि दुख आता है तो लगता है ठीक है, मतलब पार्ट ऑफ लाइफ। और कुछ ऐसे फीलिंग नहीं आती है, मतलब ऐसा लगता है बस साक्षी भाव से देखता रहूं। और जब उसको देखता हूँ साक्षी भाव से तो सब खत्म हो जाता है। राइट। और कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा इस भाव में रहूं, बट काफी रह नहीं पाता। अ, मतलब फ्लिप फ्लॉप होता रहता है, कभी इधर कभी उधर, पर चल रहा है ऐसा। बस आप लगे रहो उसमें, अपने आप हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है क्योंकि प्रभु, मन ठीक है के प्रभु। कई तल है, 7 तल है मन के। हाँ जी, अभी तो 1-2 तल पार किए हो आप। ठीक है प्रभु।
हाँ, आप लगे रहोगे तब जाओगे वहां। ठीक है भगवान। ठीक है। हेलो हेलो हेलो, स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। हम जलंधर से बोल रहे हैं, बहुत देर से आपको याद कर रहे थे दिल से। अच्छा और जी। तो प्रश्न तो कोई बन नहीं रहा था। जब आपका अमित जी ने सत्संग छोड़ा तो मेरे को बड़ी कष्ट हुआ, तो मैंने ज्योति जी से नंबर लिया। अच्छा जी। कब शुरू करेंगे, तो प्रश्न तो मेरा कोई बनता था उस टाइम, दिल को बहुत ठेस पहुंची। अब तो ईश्वर की कृपा है, पूरी कृपा है। जी। और बात यह है स्वामी जी, आपको मैं बहुत श्रद्धा पूर्वक सुन रहा हूँ। आज पहली दफा हमारी बात हो रही है आपसे। अच्छा जी। मैं जो अज्ञात है, जो ये जैसे आप बोलते हैं दूध को मक्खन, मक्खन में दही जमाओ, दही में मिलेगा मक्खन, मक्खन में घी। जो अज्ञात है इसी में तो सब कुछ छुपा हुआ है। हाँ। तो दूसरी बात, लास्ट बात यह है कि मेरे को बहुत खुशी हुई आपसे बात हो रही। बाकी मैं ना, जैसे आपने बोला था नाभि पर जाओ, तक थे ऊपर, बाद में हृदय, हृदय पे नाभि, नाभि में तो वाइब्रेशन लगातार चलती रहती है। बहुत पहले हल्की ठीक ठाक चलती रहती, रात दिन चलती। जब उसमें ध्यान लगाते हैं उसी टाइम चलती रहती है। हर टाइम को मेरे को महसूस होती रहती है ये वाइब्रेशन चल रही है। ये क्या है? उसको फिर आज्ञा चक्र में लाओगे जी। और आज्ञा चक्र से सहस्त्रार्थ में ले जाओ। जी जी जी। वो आपकी यात्रा है। तो मैं थोड़ा यहाँ कंफ्यूज था। मैं कहा शायद वाइब्रेशन तो फिर मैं आज्ञा चक्र से, हृदय से, फिर मैं धुनी में ले, नाभि में ले गया हूँ। ये मेरे को थोड़ा सा डाउट पड़ रहा था। वैसे अंदर से बात जो आ रही थी भी आज्ञा चक्र से शास्त्र में लेके जाऊं उसमें। आप आकाश ध्यान करोगे, आज्ञा हाँ जी। चक्र के बाद आकाश में ध्यान। जी जी जी। आकाश में तो स्वामी जी, मैं जब मेरे को एक ज्ञान, मेरे को उस टाइम मोर लगाई आपने अज्ञात की। आकाश में तो मैं अनजाने में बहुत करता रहता था। मेरे को उस टाइम मालूम नहीं था भी ये अज्ञात इसको बोलते हैं। वैसे बस के तो मजा आता था, आकाश में बस बैठा रहता था। मेरा एक सवाल था स्वामी जी। मैं एक ऐसे ही कबीर जी के पंथ के पास गया, उनके मैंने 19 में सवाल किया। मैं स्वामी जी बात यह है, जब हम बैठ जाते हैं मेरे को कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ एक होना ही मेरे को एहसास होता भी मैं हूं। तो आगे इसके आगे क्या है? वो बोलता पहले कंठी पहनो, हमारा नामदान लो। फिर मैंने बोला नहीं, ये हमारे से काम नहीं होगा, ये तो मेरी बुद्धि में नहीं घुस रहा। आपको पहले हम आपसे बांधे जाएं, फिर कंठी डालें, फिर आपका साहब सुने। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आपने सही दिया। फिर मैं थोड़ा जो मेरे को आता था उस टाइम करता रहा। फिर मेरे को आपका जो मैंने सुना, फिर जब मैंने सोचा जो मैं कर रहा हूं यही तो स्वामी जी बोल रहे हैं। तो अभी फिर निरंतर फिर मैं शास्त्रार्थ में बैठकर आपका गुणगान करूं अपने आकाश का। हाँ बिल्कुल। चलो, बहुत स्वामी जी खुशी हुई मेरे को। बहुत बहुत प्रणाम आपको स्वामी जी। मैं ज्योति से पूछता हूँ कैसे इसको, मेरे को ज्यादा फोन चलाना नहीं आता। मैं ज्योति जी से पूछता रहता हूँ कैसे इसको म्यूट कर, बोलती नीचे बड़ा बटन है उसको दबाओ, अपने आप बात हो जाएगी आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, जब मेरा कोई प्रश्न बनेगा स्वामी जी फिर मैं जरूर आपसे बात करूंगा। मेरे को आपके पूरे परिवार को, ज्योति जी को, सबको नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। गुरुजी एक क्वेश्चन और है मेरा। हाँ पूछिए। जैसे कि सब मतलब पता लग गया सब हम ही हैं, सब निराकार परमात्मा स्वरूप सब एक ही है, फिर भी हमें, जैसे आप साकार स्वरूप में हैं, हमें आपसे मतलब साकार की क्या जरूरत पड़ रही है? फिर ये जो हवा अनदेखा जो बीच में है, जो नहीं दिख रहा, उसी से बात कर लें। हाँ बिल्कुल। वही मतलब अकेले ही होके ऐसे क्यों नहीं होता? हमें आपका साकार स्वरूप चाहिए, क्यों चाहिए? ये सब भाव क्यों आते हैं फिर? ये जो हवा के कण हैं, जो हवा के बीच में है, उसी से बात कर लें, वही हमारे सब क्वेश्चन का आंसर दे दें, ये उसी से बात कर लें।
अज्ञात में आप रुकोगे, जी अज्ञात में ठहर जाओ जी और जी वहां से हाँ समझ रही हो? जी जी सुन रहे हैं बात। हाँ, अज्ञात में रुकोगे, अपने आती जाती श्वास को देखोगे और ध्यान दोगे। आज्ञा चक्र से नाभि तक यात्रा, जी निरंतर उसको देखते रहो देखते रहो, तो जी जी अज्ञात में प्रवेश होगा। वो अज्ञात चैतन्य स्वरूप है, जीवंत है जी वो फिर प्रैक्टिकल का विषय है, प्रत्यक्ष वो प्रकट होगा तभी आपको ज्ञान होगा। उसमें पता लगता है कि हम ही विराट स्वरूप है। हाँ बिल्कुल। फिर भी यही रह जाता है कि हाँ किसी साकार स्वरूप से जैसे आपसे बात करें, ये भी मिट जाए तो ना वो ना क्यों ना नहीं है? ना, वैसा नहीं है। वहां पर जी निर्गुण सगुण होता है और सगुण निर्गुण होता है। जी जैसे आप बोल रहे हो, सगुण आया, उसके बाद आप चुप होते हो, अब निर्गुण आ गया। तो निर्गुण और सगुण, आकार और निराकार, ये साथ साथ चलेंगे। हाँ जी जी बस वैसे चलते रहो आप। जी आपका लाइन बिल्कुल सही है। जी जी बस धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि स्वामी जी। 9 बज गए, ज्योति दीदी ने बोला था। चरण स्पर्श। सच्चिदानंद। शुभ रात्रि स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। प्रणाम।